ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਲਜੈਬਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ A to A ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ S3 ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ 2 3 ਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 1 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 1 2 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ 1 3 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 1 2 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ये यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ भी हो सकता, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ये कुछ भी हो सकता। तो देखो ध्यान ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 ਅਤੇ 1 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 2 3 ਦੀ, A B ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1 2 3, ਇਹ ਵੀ 1 2 3। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਕੀਤਾ 2 3 ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, 3 2 ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ 1 1 ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? A to A ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ 1 2 3 ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। 1 3 ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 1 ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, 2 2। ਦੋਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ 1 2 3 1 2 3। ओवरऑल डायग्राम कितना बनेगी? 1 1 को जा रहा है, 1 किधर को जा रहा है? 3 को। तो ओवरऑल 1 3 को चला गया, 2 3 को जा रहा है, 3 1 को जा रहा है, 2 3 को 3 1 को। तो ओवरऑल 2 1 को चला गया, 3 2 को जा रहा है, 2 2 को जा रहा है, तो ओवरऑल 3 2 को चला गया। तो ओवरऑल डायग्राम की बन गई? ये बन गया साइकिल अपने कोल। ਇਹਦਾ आंसर आऊगा, ये आंसर लिखना है। पहला 1 3 को गया, 3 2 को गया, 2 फिर 1 को आ गया, इस साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन इदां पाउंदी। ये प्रॉपर मीनिंग तो है कि डायग्रामेटिकली आप दोनों डायग्राम इकट्ठियां बना के पिछली डायग्राम छड़ देनी हैगी है, और डायग्राम जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन आंसर होगा। इहनूं कहने वैसे आपां कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पर ये सीधा करना आपां ने, सीधा किवें? करके दिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई किवें करांगे सीधा आपां? ये अलग अलग मल्टीप्लाई करना। 2 3 को जा रहा है, 3 किहदे कोल जा रहा है? 1 को। तो 2 तो बाद 1 कि 2 1 को जा रहा है। ध्यान दो, एक तो आ तरीका हैगा, पर अपना लिखन बाकी प्रॉपर लिखांगे। पर अपना लिखण दा तरीका की हैगा? आपां हमेशा 1 तो स्टार्ट करना होंदा, स्टार्टिंग हमेशा 1 तो करनी। जे 1 नहीं आ रहा फिर 2 तो करनी है, 3 इदा स्टार्टिंग करनी है। तो फिर स्टार्टिंग 1 तो करांगे, 1 इत्थों देखांगे। किवें देखो, किवें देखांगे? जेड़ा इहदे च पहला 1, इहदे विच 1 है नहीं, पहला मतलब की बन गया कि 1 1 को जा रहा है, 1 1 को जा रहा है, तां ही नहीं पाया अपन। इह च 1 3 को जा रहा है, तो ओवरऑल 1 3 को चला गया। बिना डायग्राम बनाए आपां किस तरह मल्टीप्लाई करना वो देख रहे हैं। आप
स्टार्टिंग पहला 1 तो करनी है, ये तो 1 है, ये 1 नहीं है। जे ना होवे तो मीनिंग की सी 1 1 को जा रहा है, 1 1 को जा रहा है, 1 3 को चला गया, अगे 3 ते पहुंच गए। हम 3 तो बाद देखना कि को जा रहा है, देखो 3 कि को जा रहा है अपने को, ये समझाया हो। ये साइकिल है 3 2 को जाऊगा, अगे 3 इतना साइकिल होता है 2 3 मैं 2 3 को जाऊगा, 3 2 को जाऊगा, सॉरी जे 3 2 को जाऊगा, इतने 2 2 को जा रहा है तो ओवरऑल 3 2 को चला गया, तो 3 2 को जाऊगा। अगे हम 2 ते पहुंच गए, हम 2 देखना आपाने, 2 वास्ते 2 किरे को जा रहा है, 3 को जा रहा है, 3 किरे को जा रहा है, कि 1 को जा रहा है, 2 1 को चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, साइकिल बन जाएगा। जो 2 1 को चला गया दोबारा ही चीज बन जाएगी, तो इदा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। एक होर करके दिखा रहे हैं, 1 3 2 ਅਤੇ 1 ये मल्टीप्लाई कर, स्टार्टिंग 1 तो करनी है, 1 3 को जा रहा है, पहला 1 पाया, 1 3 को जा रहा है, 3 3 को जा रहा है, तो ओवरऑल 1 3 को चला गया। 3 किरे को जा रहा है, 3 जा रहा है 2 को, इस तो बाद देखना किरे को जा रहा है, जे 3 2 को जा रहा है, 2 किरे को जा रहा है, कि 1 को जा रहा है, साइकिल तो 3 1 को चला गया, 3 1 को चला गया था, दोबारा 3 1 को लगा, साइकिल कंप्लीट हो गया। हुण ये भी दिमाग ला सकते हैं, 2 एलीमेंट तो आ गए, 2 सिंगल होगा बिकॉज 3 ही एलीमेंट ने, जो सिंगल होगा लोड नहीं पा देता, ही आंसर होगा। हूँ चैक भी करना कर सकते हैं, 2 किरे को जा रहा है, 1 को, 1 किरे को जा रहा है 2 को, तो ओवरऑल 2 2 को चला गया। इस करके एक जे सेम को जा रहा हो गया, आप साइकिल च नहीं पाना। ये डायरेक्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का, बाकी ये डायग्राम बना के फिर मल्टीप्लाई कर लियो। तुहाडा घरे काम है कि तुसी इनू ग्रुप शो करना, ग्रुप किवें शो करना सी याद होवे, इत्थे मल्टीप्लिकेशन पाना हुंदा है, इत्थे उवी डायग्राम बनावांगे, सारे एलिमेंट पावांगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारियां प्रॉपर्टी प्रूव करनी। तो ये 5-6 लैक्चर लगे ने अपने, पुराना टॉपिक देखा। हुण आपां जिथे अपने अलजैबरा छड्डिया सीगा जी थ्योरमां ते, उस तो अगे आपां कंटिन्यू करदे। ओह कंटिन्यू देखो, अगे टर्म आपां डिफाइन करनी है। ये टॉपिक है जी अपना कॉन्सेप्ट डिफाइन करना होता है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जी, अगे भी काफी यूज होगा जी, खास करके नैक्सट चैप्टर दे विच। वो सैट की हुंदा हैगा, डेफिनेशन कर रहे हैं पहला आप, लेट कर ले, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, ये जी का सब ग्रुप सपोज कर लिया अपने, ते लेट कर लिया ए कोई जी विच है, देन एच कॉमा ए इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, the AH is called left coset of H in G। इसका पूरा नाम ऐसा होगा। राइट कोसेट की हैगा किसी सब ग्रुप नू कोई भी जी का एलीमेंट है, एलीमेंट जी का सब ग्रुप है, ये गल्लां ध्यान रखनी है। एच सब ग्रुप का कोई ते यह कोई जी का एलीमेंट आ, जे सब ग्रुप नू जी दे एलीमेंट तो नाल सज्जे हथ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई कर दी तो इनू राइट को सेट कहांगे आप, जे लेफ्ट तो मल्टीप्लाई करांगे एलीमेंट तो लेफ्ट को सेट करेंगे। ध्यान रखना जिहड़ा एच है अपने कोल वो सब ग्रुप ऑफ जी चाहिए। ये बना के देख रहे हैं आप, कुछ एग्जाम्पल देखनी है अपने,
ਹੁਣ ਸਿਮੈਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ S3 ਵੀ ਪਾਸ ਨੇ, ਇਹ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ I ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 1 2 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 1 3 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 2 3 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 1 2 3 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 1 3 2 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ H ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, I 1 2, ਇੱਕ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 1 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G ਹੈ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ of S3। ਹੁਣ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ ਟਰਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਨॉन ਐਮਟੀ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ G ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਚੋਂ ਸੈੱਟ ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਆ G ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 3 ਆ, ਇਹ G ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ H ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 3 ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ H ਨੂੰ 1 3 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਟ ਆ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ H ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 1 3 ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ I ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 3 ਨਾਲ, ਫਿਰ 1 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸੈਟ ਆ। H ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, H ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਟ। I ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਓ ਜੀ। 1 2 ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 2 2 ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, 1 2 ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 1 ਕੋਲ, 1 3 ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ 2 3 ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਡਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 1 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੀ 1 3 ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 3, 1 3 ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 3 ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, 3 1 ਕੋਲ, 1 2 ਕੋਲ ਤਾਂ 3 2 ਕੋਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਆ। ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਕੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਉਵੇਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਥਿਊਰਮਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓ।
मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा है, तुसी भी स्टेटमेंट जो है देखो। स्टेटमेंटा दी आपां प्रूफ तो करने ही करने, स्टेटमेंटा भी याद रखने। प्रॉपर्टीज ने दो पार्ट ने। इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन पहला पार्ट H into A equals to H if and only if A belongs to H. Second part AH equal to H if and only if A belongs to H. फर्स्ट पार्ट विच की है कि राइट को सेट अते सेट, राइट को सेट अते सेट ये बराबर तां होणगे इफ एंड ओनली इफ A belongs to H. तो प्रूफ तो करांगे आप इफ एंड ओनली पाया उन्होंने तो एक बार आ मन के आ प्रूव करांगे, आ मन के आ प्रूव करांगे। जी गल देखने वाली हैगी है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं, सैकेंड पार्ट तुसीं आप ट्राई कर ली। वो देखने वाली गल है, जे गल समझ आ रही होवे की आ, जे किसी लग रहा हो पता A belongs to H ये याद किवें रखनी। जे मान लो A H विच आ रहा, H सब ग्रुप आ, इसदा मतलब की हैगा H दे एलिमेंट A नाल मल्टीप्लाई कीता, पोस्ट मल्टीप्लाई, इसदा मतलब ये समझा रहे हैं। बाकी प्रॉपर प्रूफ तो करांगे। तो जे A H विच आ रहा, H सब ग्रुप आ, सब ग्रुप की हुंदा क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो H दे एलिमेंट नूं जे H नाल मल्टीप्लाई करांगे तो H दे एलिमेंट ही आउणगे। जे ये H दा एलिमेंट आ, H दे एलिमेंट नूं H नाल मल्टीप्लाई करांगे एलिमेंट नाल तो H दे एलिमेंट ही आउणगे। इस करके इदां याद रखना कि जे A H विच आ रहा होवे तो A H A इक्वल टू H होगा। जो बाकी प्रूफ करते हैं आप, सब तो पहला इहदा हैगा इफ पार्ट कर लेने आप। इफ पार्ट की होगा अपने को वी आर गिवन दैट जो A है A belongs to H। तो की प्रूव करना आप, वी आर टू प्रूव दैट H A equals to H A अपन प्रूव करना। हुण सारियां गल्लां ध्यान रखनियां ने। इत्थे स्टेटमेंट देखियो, स्टेटमेंट किते भी नहीं गिवन है कि H सब ग्रुप है। सीधी प्रॉपर्टी शुरू की अपन, जे प्रॉपर्टी विच इदां होवे H A equal to H, तो इसके दिते हुए अपन ये प्रॉपर्टी विच नहीं दिता, ऊपर दिता हुआ अपन। जे सब ग्रुप गिवन ना भी होवे तो अंडरस्टूड ध्यान रखना अपन ने कि राइट को सेट या लैफ्ट को सेट की गल तां ही होगी जे H सब ग्रुप है, अंडरस्टूड है सब ग्रुप होगा, मेंशन किया होवे चाहे ना किया होवे, ये गल आपां ध्यान रखनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ HA ਤੇ HA ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ A ਸਬਸੈਟ ਆਫ B ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ B ਸਬਸੈਟ ਆਫ A ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਹੇ। A सबसेट ऑफ B किवें होगा, पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ x ਆ ਉਹ h ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ। x h ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ x ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, h a ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, h a ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਲਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। h ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ
ए नाल मल्टीप्लाई किया है तो ए फिर स्मॉल एच ए दी फॉर्म का होगा वेयर एच बिलोंग्स टू एच एच वन पावर पुरानी गल्लां ने ध्यान दे विच होवे जिवें एच के डिफाइन किया सी स्मॉल एच स्मॉल के दी फॉर्म दे होणगे स्मॉल एच विचों आ स्मॉल के विचों उवें आपां ने एक्स जो हैगा एच वन ए लैणा इहदे विचों ए दे एलीमेंट्स एच दे एलीमेंट नूं ए नाल मल्टीप्लाई कीता होया ये पिछे करदे आ रहे सारा उवें हुण देखो नाओ जेड़ा एच वन आ वो भी एच विच जेड़ा ए हैगा वो भी एच विच दिता होया तो एच दे एलीमेंट जी एच नाल मल्टीप्लाई करांगे तो एक्स इक्वल्स टू एच वन ए भी पक्का एच विच आऊगा बिकॉज एच सब ग्रुप ऑफ जी है एच जो हैगा अपने को वो सब ग्रुप ऑफ जी है जे सब ग्रुप ऑफ जी हैगा अपने को एच तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करांगे तो सैट विच ही आंसर आऊगा तो एक्स बिलोंग्स टू एच हो गया देयरफॉर आपां कह सकते हैं देयरफॉर जो x है वो h विच आ गया देयरफॉर h a इज सबसेट ऑफ h जेड़ा h a हैगा जी वो सबसेट ऑफ h हो ये अपना पहला पार्ट हो गया हुण h नूं आपां ने सबसेट ऑफ h a शो करना फिर दोने इथों आपस इक्वल हो जाए जो लैट कर लिया इस तो बाद दोबारा ये थोड़ा पार्ट देखियो एक्स नूं आपां लिख लिया जी एक्स कोई आपां एच ए चो ले लिया एच विचों एलीमेंट ले लिया ते आपां ने जो एक्स हैगा वो एच ए विच लेके आउणा जो एक्स एलीमेंट हैगा वो एच ए विच लेके आना फिर इथों फिर इहदे विच आ जाएगा तो आलसो देखो गौर नाल देखियो किवें आऊगा इस स्टेप तो देखना ध्यान जेड़ा एक्स हैगा अपने को जेड़ा ए हैगा वो भी एच विच देखो किवें कर रहे हैं पहला की प्रूव करांगे वैसे इदां प्रूव करूंगा जी इनू एच च लेके आऊंगा उस तो बाद फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे जे पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे ए नाल फिर किहदे विच आऊगा पक्का एच ऑफ ए बस यही है कि स्टार्टिंग ध्यान रखनी स्टार्टिंग किवें होगी ये क्यों लेके आ रहे हैं ये लग जाऊगा पता क्यों कर रहे हैं ए एच विच आ तां जिहड़ा ओहदा इनवर्स आ वो भी एच विच होगा बिकॉज एच सब ग्रुप ऑफ जी एच सब ग्रुप ऑफ जी है तो इहदी मल्टीप्लिकेशन की आपां ने एक्स ए इनवर्स भी पक्का एच विच आऊगा ये क्यों आऊगा जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी नाल मेंशन करना कर लो यही क्लोजर ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा हो गया देखो जे कोई एलीमेंट एच विच आ रहा ते ओनू आपां ने पोस्ट मल्टीप्लाई करता ए नाल तां ओह पक्का किहदे विच आऊगा राइट टू सेट विच आऊगा यही गल समझनी आ ध्यान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट किदां दे आ रहे ने कैपिटल एच दे एलीमेंट्स नू पोस्ट मल्टीप्लाई कीता ए नाल ओह सारे एलीमेंट एच राइट टू सेट विच आउणगे हुण ਇਹ कैपिटल एच दा एलीमेंट आ जे इनू आपां पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे ए नाल ए पक्का राइट टू सेट विच आएगा उन्हें देखो ध्यान नाल इत्थों आ गया ये इकट्ठा कर लिया आपने जदों इकट्ठा किया ये आइडेंटिटी एलीमेंट हुंदा जी इत्थों एक्स एच विच आ गया
HA sorry HA H. Therefore H is subset of HA. इस तो बाद from 1 and 2 कितना अपन HA equals to H आ गया। तो ये ध्यान दो किवें है, बस थोड़ा एक पार्ट समझाना कि स्टार्टिंग अपन किवें किवें करनी होगी इस पार्ट में। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ x h ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਪਹਿਲਾਂ h ਚ ਲਿਆ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ a ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ x h a ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ a ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ a ਇਨਵਰਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ a ਇਨਵਰਸ ਤੇ a ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਲਾ x ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ a ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ a ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਇਫ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। इफ पार्ट सॉल्व ओनली इफ का करना अपन, इस तो बाद करना है अपने ओनली इफ पार्ट। देखियो ध्यान, इस हैगा वी आर गिवन दैट इतना है अपन राइट को सेट h बराबर, एंड वी आर टू प्रूव दैट अपन ने प्रूव करना है जो a है वो h है। तो देखो ध्यान, इन्हों a ਨੂੰ h ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, गौर ਨਾਲ देखो, since h सबग्रुप ऑफ G है, therefore E पक्का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, because सबग्रुप ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, where E is identity in H। जे ई एच चाह रहा हैगा, तो गौर ना देखो जी, जे इनू आपां पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे किसी एलीमेंट नाल, वो किहदे विच आऊगा, पक्का राइट को सैट विच। ये गल्लां ध्यान रखनियां ने कि राइट को सैट है की है, एच के एलीमेंट्स नू पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए नाल, ये एच का एलीमेंट है जिन्होंने पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे ए नाल, जो आंसर है वो राइट को सैट विच आऊगा। फिर ए की बन गया, तो ए बन गया e इंटू ए होगा। हुण एच ए ते एच बराबर नहीं है दिते हैं, देयरफॉर ए किहदे विच आ गया, एच च। ये छोटा पार्ट से दूसरा पार्ट तो लंबा सी, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੈਫਟ ਕੋ ਸੈਟ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ एच ए इक्वल टू एच, ए बिलोंग्स टू एच इफ एंड ओनली इफ जी आ होगा तो आ होगा, जे आ होगा तो आ होगा। ये याद किਵੇਂ रखना कि एच ਦੇ एलिमेंट जे एच ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे ਤਾਂ ਹੀ एच ਆਊਗਾ, एच ਦੇ एलिमेंट आउंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज एच इज अ सबग्रुप। इस करके यही एलिमेंट पक्का एच चाहिए, यही एलिमेंट पक्का एच ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगे नैक्सट देखनी है, इस तो बाद
तो थ्योरमां सारियां इंपॉर्टेंट ने ते सारियां ध्यान नाल देखणियां ने। नैक्सट थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर नैक्सट थ्योरम करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी प्रॉपर्टी सेकंड एच ए इक्वल्स टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। सेकंड पार्ट आ ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी इक्वल्स टू एच। हुण इह गिवन नहीं ना की है, ध्यान रखना राइट को सैट की गल की हो लैफ्ट को सैट की गल की हो तो हमेशा सब प्रूफ होगा। बिल्कुल सेम पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, दूजी प्रॉपर्टी उसी आप प्रूव करनी है, ये कुछ ये वांगू ही है। पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं जी कला एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच। ये याद किवें रखनी है देखांगे बाद चों, आपां फिलहाल प्रूव करते हैं पहला फिर उदी पहला इफ पार्ट कर लेने जी। मैं सीधा कर रहा जी इफ पार्ट किवें आह गिवन क्या प्रूव कर। हुण देखो किदां करांगे आपां। हुण पिछली प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं आपां कि जिहड़ा हुंदा जे ए एच विच होवे तां एच ए इक्वल टू एच होगा पक्का। ये आपां पिछे प्रूव कर चुके हैं। तो हुण आ रिजल्ट यूज करांगे। हुण आपां ने यह वाला रिजल्ट इहदे विच यूज करना है, वो करते हैं आपां। ये दिता है आपां नूं ए बी इनवर्स एच विच, गौर नाल देखियो। दिस इंप्लाइज कह सकते हैं आपां एच ए बी इनवर्स यह पक्का एच के बराबर होगी। देखो सौखा ही बिकॉज जे ए एच विच है तो राइट को सेट पक्का एच के बराबर होगा। ये आपां पहला प्रूव कर चुके हैं, ये आपां प्रूव कर चुके हैं। तो इनू लिख लिया आपां ने एच ए बी इनवर्स इक्वल्स टू एच, ब्रैकेट पा लो कोई फर्क नहीं पैंदा, पाओ चाहे ना पाओ कोई फर्क नहीं पैंदा। इनू आपां ने पोस्ट मल्टीप्लाई करता दोनों पासे जी। इनू इकट्ठा कर लें, ये आ गया अपने को एच ए सौखा ही। ये प्रॉपर्टी यूज की है, दोनों पासे पोस्ट मल्टीप्लाई करता बी नाल, जो दोनों पासे पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट्स इकट्ठे कर ले। इकट्ठे किवें कर सकते बिकॉज बाय एसोसिएटिव लॉ, तो एच ए इक्वल एच बी। हुण करना आपां ने इस तो बाद ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट एक ये गिवन अपन एच ए इक्वल्स टू एच बी दिता है अपन, ते आपां की शुरू करना इत्थों आपां शुरू करना कि ए बी इनवर्स दे विच आऊगा पक्का एच विच। जो ध्यान दो दी है किवें कीता आपां, ये दोने पासे आपां बी इनवर्स नाल पोस्ट मल्टीप्लाई करता। हुण इनवर्स की गल पहला भी इनवर्स की गल आपां तां कर सकते हैं कि ए बी सारे जी विच होने एलिमेंट, जी दे एलिमेंट होंदे, जी ग्रुप होंदा, ग्रुप च आपां इनवर्स कह सकते। जो पोस्ट मल्टीप्लाई किया जी आपां ने तां ये बन गया एच ए बी इनवर्स, ये बन गया एच ई। गौर ना देखो, जे एच के एलीमेंट्स को आइडेंटिटी नाल मल्टीप्लाई करांगे ये एच ही नहीं आऊगा, सेम ही आऊगा सर।
किसी भी सैट नूं आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई करांगे एलिमेंट तो वही बनणगे सारे ई नाल मल्टीप्लाई होणगे सारे सेम होणगे सेम मतलब एच आ जाएगा तो इत्थों की हो गया जिहड़ा एच ए बी इनवर्स ए एच आ गया हुण एच ए इक्वल टू एच ये कदों हुंदा बिकॉज जे एच ए इक्वल टू एच आ तो इत्थों की होगा पक्का ए एच विच आ प्रूव करके दोनों गल्लां प्रूव कीतियां जे ए एच भी तो ए एच विच आ तो एच ए इक्वल टू एच होगा जे एच ए इक्वल टू एच आ तो ए पक्का एच विच होगा तो इत्थों की होगा दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स पक्का किहदे विच आएगा एच विच ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दो ने जी एक दा फर्स्ट पार्ट ये है राइट को सैट वाली है सैकेंड पार्ट हैगा जी लैफ्ट को सैट दा ये तुसीं आप कर लियो ये ता होगा जे अपने कोल ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच ये दोने स्टेटमेंट याद रखनी लोड़ पैनी है स्टेटमेंट याद किवें रखनी है पहली स्टेटमेंट तो आपां जी पहली थ्रू तो आपां याद कीती सी कि एच ए इक्वल टू एच आ जे एच दे एलीमेंट नूं एच नाल मल्टीप्लाई करांगे तां एच दे एलीमेंट आणगे तां ए एच विच होगा दोने पासे है फड़ाउंगे उवें हुण एच ए इक्वल टू एच बी इनू इस फॉर्म च कन्वर्ट करना जिवें आपां प्रूफ कीता बी चक के इधर ले जाओ तो की बन जाएगा एच ए बी इनवर्स एच तो ए वर्गी बन गई सेम जे ए वर्गी बन गई तो ए हो गया तो ए जो है ए पक्का एच चाहिए आ देखो ये आ ए खत्म कर दो ए किवें खत्म होगा उधर चक के ले जाओ तो ए बन गया वैसे मैं शॉर्टकट कह रहा कि उधर चक के ले जाओ इतना नहीं कर रहे आप ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया फिर कैंसिल हो गया जिवें प्रूव किया चलो मैं शॉर्टकट वास्ते कह रहा हूं तो लैके चक के तो आ चीज बन गई हुण ये एलीमेंट किहदे विच चाहीदा आपां नूं एच चाहिए ये एलीमेंट आपां नूं एच विच चाहिए चलो दो थ्रू मैं प्रूफ सीगे जी ये पढ़ लियो ते बाकी आपां नैक्सट लैक्चर अगे थ्रू मैं कंटिन्यू करांगे नैक्सट लैक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा जी तो बाकी काम फिर आपां नैक्सट लैक्चर करांगे थैंक यू।